हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कैपेसिटर के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने टाइप के होते हैं, सारे हम डील करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन लिखने के बाद आप स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज करना। पॉज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आप अगर कमेंट में दे सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, और नहीं तो आप मैं जो सॉल्यूशन करूंगा उससे आप मिला लेना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एकदम सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन आई एम गिविंग। battery is of 12 volt. Okay, this capacitor is of 4 farad. This is of 4 farad and this is of 2 farad. Okay, question is this कि find C equivalent and charge C equivalent and charge in each capacitor. Charge also voltage, also potential difference. आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिखने के बाद ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद नहीं आता है तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके, सबसे पहले आपका काम है ट्राई कीजिए। 4 माइक्रोफराड, 4 फराड, 4 फराड, 2 फराड, 12 वोल्ट बैटरी। आपको सी आर इक्विवेलेंट निकालना है। चार्ज ईच कैपेसिटर पे, तीनों कैपेसिटर पे, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल कैपेसिटर आपको पता करना है। ट्राई कीजिए, ट्राई योर बेस्ट। करो यार, सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलो मैं करता हूं। देखो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज है। ये दोनों सीरीज है तो एक सिंगल देगा ना। सीरीज में 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, तो 1/4 प्लस 1/4 ये कितना दे देगा? 1/2 दे देगा। सॉल्व करने के बाद 1/C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1/2 आ गया। एक सिंगल बनाएगा, कितने का बनाएगा? सिंगल बनाया कितने का? 2 फैराडे का। 2 फैराडे का सिंगल आया। अब ये सिंगल 2 फैराडे वाला इसके साथ क्या चीज में है? पैरेलल में है। ये 2 फैराडे, इन दोनों का एक कॉमन मिला 2 फैराडे, और ये 2 फैराडे क्या चीज में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में, जब पैरेलल में हो तो उन दोनों का कितना होगा? मान लीजिए ऊपर एक 2 फैराडे का मिला हमें और नीचे भी एक 2 फैराडे है, दोनों क्या चीज में है? पैरेलल में है। ये बैटरी है 12 वोल्ट का। तो दो, ये भी दो, तो दो एक सिंगल लेंगे कितने का? एक सिंगल लेंगे। अगर पैरेलल में हो तो हम नॉर्मली जोड़ देते तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2 2 4 फराड। ओके, अब बात आती है कि सी इक्विवेलेंट कितना मिला हमें? सी इक्विवेलेंट पूरा सर्किट का मिला 4 फैराडे। ओके, अब बात आती है सिंगल 4 फैराडे मिला तो सबसे पहले हम चार्ज निकाल लेते हैं। इस बैटरी से चार्ज कितना निकलेगा? ओके, तो चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं? वो ये समझ में आया ना? आया तो मैं मिटा देता हूं, आगे बढ़ता हूं। सिंगल कितने का आया? 4 फैराडे का आया। सी इक्विवेलेंट कितना आया अपना? 4 फैराडे। सी, एक मिनट, क्या चल रहा है? सी इक्विवेलेंट आया 4 फैराड। अब आती है Q की बात। तो हम जानते हैं C इक्वल टू Q/V, तो Q इक्वल टू CV। C कितना है?
4 फराड आया है, बैटरी कितने वोल्ट का है 12 वोल्ट का, तो कितने हो जाएगा 4 × 12 यानी कि 48 कूलम आ गया। कहने का मतलब है कि इस बैटरी से 48 कूलम निकलेगा। कितना निकलेगा 48 कूलम। ओके, लेकिन अब एक बात बताओ, अब आती है सर्किट की गेम। अब कहां पे आपको सर्किट से गेम करना है। मान लीजिए यहां से Q निकला, यहां से क्या निकला Q चार्ज निकला, यहां तक भी Q जाएगा, लेकिन जैसा ही कॉम्बिनेशन पैरेलल आ जाएगा Q दो भाग में बट जाएगा, क्योंकि इससे दो रास्ते मिलेंगे। कितने, एक इधर जाने का रास्ता मिलेगा, इधर जाने का। इधर किधर जाएगा, इधर जाएगा Q1 और इधर जाएगा Q2। फिर आगे बढ़ेगा तो एक कैपेसिटर है, तो यहाँ इसमें भी कितना जाएगा Q2 ही चार्ज जाएगा। फिर इस वाले में भी कितना जाएगा Q2, फिर Q2 बाहर आएगा, फिर इधर से Q1, फिर दोनों मिलके Q इन कर जाएंगे। अरे इतना आया कि नहीं। अब बात करते हैं वोल्टेज का बंटवारा करते हैं, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। 12 वोल्ट पैरेलल में, इसमें भी 12 वोल्ट, यहाँ पे भी वोल्टेज कितना रहेगा 12 वोल्ट रहेगा। इसके क्रॉस यहां तक तो 12 वोल्ट रहेगा, लेकिन ये 12 वोल्ट V1 और V2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, इस वाले और इस वाले में वोल्टेज अलग होगा, लेकिन दोनों का सम अप कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले एक काम कीजिए, यहां पे Q1 क्या होगा, तो वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट और कैपेसिटेंस कितना है 2 फराड है, तो Q1 कितना हो जाएगा 12 × 2 24 कूलम। अब मान लीजिए 24 कूलम, टोटल कितना करंट निकला था 48 कूलम। ओके, हम जानते हैं Q = Q1 + Q2। तो अब बताओ Q कितना है 48, Q2 आपने Q1 कितना निकाला 24, तो Q2 कितना आएगा, तो Q2 यहां से आप निकाल लीजिए, 48 में से 24 गया 24, Q2 आपको कितना मिल गया 24। यही Q2 इसमें इस कैपेसिटर में भी आएगा और इस कैपेसिटर में भी आएगा। अब बताइए V1 कैसे लिखेंगे, तो हम V1 लिखने के लिए लिख सकते हैं V1 = Q2/4 फराड। Q2 आप कितने लाए, Q2 आप लाए 24 और 4 कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। V2 सिमिलरली, V2 अगर निकालना हो मुझे, तो V2 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, अभी बताओ V2 बराबर क्या लिखा जा सकता है। V2 बराबर आप लिख सकते हो Q2/4, Q2/C। ओके, Q2 कितना है 24 है, कैपेसिटेंस कितना है 4 फराड है, तो Q2/4 यानी कि 24/4 कितना 6 वोल्ट। अब देखिए V1 V2 भी दे देगा 6 6 12, जो यहाँ इसमें भी 12 वोल्ट ही आएगा, यहां तक तो 12 वोल्ट रहेगा, लेकिन 12 वोल्ट होने के बाद इन दोनों में बढ़ जाएगा, तो कितना कितना बनेगा 6 वोल्ट और 6 वोल्ट। Q2 कितना आया अपना, Q2 24 आया है और Q1 भी 24 आया है। ओके, 24 48 दे देगा, Q 48 है, यहाँ पे भी Q 48 है। आया। आप ऐसे ही थोड़ा सा ब्रेन का यूज करके, दिमाग लगा के आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज निकाल सकते हो, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर आप निकाल सकते हो। बस क्या करना है, एक बार मैं सम अप कर देता हूँ, सम अप करता हूँ, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या नोट डाउन कर लिए, पहले जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं पानी पीता हूँ। मेरा दिल हमारा मैं एक बार सम अप कर देता हूं, जिनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया फिर से एक बार समझ लेंगे। फिजिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। कभी मिलो नीट वाले को, रोते हैं नीट वाले, क्योंकि
उन्हीं के कारण उनका रैंक बिगड़ जाता है। केमिस्ट्री तो रट के चले जाते हैं, बायोलॉजी भी रट के चले जाते हैं, लेकिन नीट वाले में फिजिक्स में उनको बहुत दिक्कत आता है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, फैराडे है। सबसे पहले हमने सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, ये दोनों सीरीज में एक सिंगल दिए, फिर इससे पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट हमें मिल गया था। सी इक्विवेलेंट हमने 4 निकाला था शायद। ओके, फिर बैटरी 12 वोल्ट का है, सेल 12 वोल्ट का है, तो यहां से हमने क्या निकाल दिया, वोल्टेज का चार्ज निकाल दिया। चार्ज कितना, Q इक्वल टू सी ही, Q कितना, C कितना है 4, वोल्टेज कितना है 12, 40 है। फिर हमने सर्किट में चलाना सीखा, जैसा ही यहां से निकला Q 48 कूलम, ओके 48 कूलम है, यहां पे गया Q1 और इसमें गया Q2, और Q1 इस कैपेसिटर के अक्रॉस सेम था, तो हम यहां से भी निकाल दिए। यहां पे भी कितना होगा, सॉरी Q1 निकाल लेंगे, क्योंकि अब देखिए वोल्टेज तो पैरेलल में सेम ही होता है, इसके अक्रॉस और इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज का सम इक्वल ही रहेगा। कितना, 12 वोल्ट, बहुत गर्मी है यार। ओके, तो वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो हम क्या कर लिए, यहां से Q1 निकाल दिए। Q1 इक्वल टू 2 इंटू 12, 24 कूलम। अब इसमें 24 गया, इसमें भी 24 जाएगा, क्योंकि दोनों का सम ऑफ 48 है, या इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है इन दोनों के क्रॉस। इनका सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 4 का 2, तो ऐसे भी कर सकते ना। फिर हमने Q1 Q2 निकाल लिया। अब यहाँ पे Q2 मालूम है, चार्ज मालूम है, आपको कैपेसिटेंस मालूम है, तो भी नहीं निकाल सकते हैं, Q बाई C, 24/4 6। सिमिलरली यहाँ पे भी Q इक्वल टू V2 इक्वल टू Q बाई 4 C, 24/4 कितना, 6 वोल्ट। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।